हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आज की इस वीडियो में हम SF6 सर्किट ब्रेकर के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ समरी आपको दे दें कि SF6 सर्किट ब्रेकर होता क्या है। SF6 सर्किट ब्रेकर जो है, आगे जो फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को ये डिटेक्ट करके सेंस करके ये सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के दौरान क्या होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर में हाई वोल्टेज और हाई करंट होने के कारण इसके कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट और ये सर्किट ब्रेकर का जो एक कॉन्टैक्ट है उसके बीच में एक आर्क जनरेट होता है। तो आर्क जो जनरेट होता है उस आर्क को बुझाने के लिए हम लोग इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या करता है, इसमें जो आर्क जनरेट होता है तो उस दौरान वहाँ पर एनाइज्ड पार्टिकल जनरेट हो जाता है। उस एनाइज्ड पार्टिकल को डीएनाइज्ड करने के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग नॉर्मली सर्किट ब्रेकर में देखें, एयर सर्किट ब्रेकर में, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे नेचर में जो एयर है उसके द्वारा उस पर खोल कराकर उस पर प्रेशर देकर उसको उस आर्क को बुझाते हैं, लेकिन उससे 100 गुना ये SF6 सर्किट ब्रेकर काम करता है। बहुत ही जल्दी उस आर्क को बुझाता है। जितना जल्दी उस आर्क को बुझाएगा तो वो क्या होगा कि आगे का जो सप्लाई है उसको उतना जल्दी ही कट करेगा, उतना जल्दी आगे कट करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो सेफ रहेगा। अब आर्क को हम क्यों जल्दी बुझा रहे हैं, वो तो कुछ समय बाद में बुझ सकते हैं। आर्क को हम इसलिए जल्दी बुझा रहे हैं क्योंकि वो जो आर्क जब जनरेट होता है, जब तक आर्क है उसके दौरान भी उस कॉन्टैक्ट में करंट फ्लो होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो आर्क को हम बुझा दें। ठीक, तो यहाँ पर ये ट्रेनर किट है, SF6 सर्किट का ट्रेनर किट है। इसमें हम क्या करते हैं, ये वेरिएटर है, ये क्या वैरी करता है, करंट की वैल्यू को वैरी करता है। इसमें करंट के वैल्यू को वैरी करते हैं। कहाँ तक वैरी करते हैं, तो जो SF6 सर्किट ब्रेकर का रेटेड करंट वैल्यू है वहाँ तक वैरी हम इसको करते हैं। तो उसका रेटेड करंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवर करंट रिले लगा हुआ है, जिसमें हम लोग करंट के वैल्यू को क्या करते हैं, सेट करते हैं। यदि हम यहाँ पर 50 एम्पियर सेट कर दिए और इसके रेटेड एम्पियर तक जब हम इसको ले जाएंगे 50 एम्पियर तक, तो उसे एवं जाने के बाद ये SF6 सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। यदि यहाँ पर हम 100 एम्पियर सेट कर दिए हैं और यहाँ पर ये वेरिएबल के द्वारा 100 एम्पियर तक जब करंट को ले जाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो चलिए इसमें हम करंट रेटिंग को कैसे नज़दीक लगेगी, तो इसमें हम करंट रेटिंग को कैसे सेट करते हैं, चलिए पहले उसको बता देते हैं, फिर करंट रेटिंग को सेट करके फिर इसको ऑपरेट कराएंगे। डाउन की दबाओ दोनों, हाँ, दबा के रखना है इनको। हाँ, सीटी पे आगे। हाँ, सीटी में देखो सेकेंडरी 5 एम्पेयर की है आपकी, प्राइमरी है जो वो 200 एम्पेयर रहनी चाहिए। अभी इसी बटन को दबाओ, सीटी पे आ जाओगे आप। सीटी आ गया, अब इन दोनों को की को प्रेस करना है इकट्ठे। रिले आ गया, रिले में जाओ, ओवर करंट देखो अपना, ओवर करंट ऑन रहना चाहिए। जो ये करंट है जो 98 एम्पेयर है, मतलब 200 से नीचे रखना है इसको। कम बेसी करना है तो कैसे कम ज़्यादा, इससे इस की को दबाओ इसको, और इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। अच्छा, ठीक है, अंडर करंट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, ऑफ है, मोड ऑन रहना चाहिए आपका, ऑन है, लैच ऑन रहनी चाहिए। बंद कर दीजिए आपने, ऑफ कर दीजिए सारी की सारी। ठीक है, बस हो गया आपका। रिले पे आओ, ऑफ करके ऑन करके चला लो वैसे। ठीक है, ये है बस, आ जाओ। करंट पहले ऊपर आओ। अब देखो ये रिले ना अच्छा, रीसेट मोड में नहीं है आपकी, रिले चलेगी नहीं जब तक रीसेट मोड। ये रेड की दबती है ना, इसको दबा के रखो रीसेट के लिए, ये रीसेट हो गया, अब चल जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ पर 100 एम्पियर का सेट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि SF6 सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड करंट है वो 100 एम्पियर हो गया है। ठीक, तो उससे पहले हम इस ट्रेनर किट को बता दें कि ये कैसे, आखिर हम लोग को कैसे स्टार्ट करना है। तो इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने से पहले हमें इस सर्किट ब्रेकर में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जो अभी हम दिखाएंगे, उसको इससे चार्ज करते हैं। ठीक, इससे चार्ज करते हैं और जब इसका स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तब जाकर हम क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। यदि हम चार्ज नहीं किए और सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिए तो उसमें क्या होगा कि यदि आगे फॉल्ट है और सर्किट ब्रेकर को हम ऑन कर दिए और किसी कारण से ये ऑन भी हो गया तो ट्रिप नहीं कर पाएगा। ट्रिप इसलिए नहीं कर पाएगा
देखिए आप, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज क्यों हम लोग करते हैं, तो ये जो हाई वोल्टेज हाई करंट के कारण इस सर्किट ब्रेकर में जो कांटेक्ट है उसको हटाने के लिए वहाँ पर अधिक फोर्स का ज़रूरत होता है, जो कि वो फोर्स हम इस स्प्रिंग को चार्ज होने के दौरान उस पर अप्लाई करते हैं, उस कांटेक्ट को हटाने के लिए। चार्ज होता है तो ये स्प्रिंग क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर देता है, और जब उस कांटेक्ट को तोड़ना होता है तो इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उस क्लोज सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक, आपको चलिए इसको ओपन किए तो हम दिखा भी दे रहे हैं कि इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इसमें इसके कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर भी छोटा सा रिले लगा हुआ है और यहाँ नीचे में भी रिले लगा हुआ है। जब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट बना लेता है, जिससे आगे सप्लाई जाने लगता है, और जब इस कॉन्टैक्ट को हम हटाते हैं तो आगे का सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली चलिए अब हम SF6 सर्किट ब्रेकर को प्रैक्टिकली कराकर आपको दिखाएंगे। ये हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर है और ये SF6 सर्किट ब्रेकर ट्रेनर किट है। अब ट्रेनर किट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आपको ये पता होगा कि SF6 सर्किट ब्रेकर जो है 33 kV और उससे एबव एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन में इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो फॉल्ट से डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लैब में इसका प्रैक्टिकली कराने वाले हैं, तो इसको फॉल्ट तो वास्तव में हम यहाँ पर फॉल्ट तो नहीं कराएंगे, लेकिन उस फॉल्ट को इस ट्रेनर किट के द्वारा हम ये दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो इसमें वेरिएबल करंट सोर्स है, इससे हम करंट का जो वैल्यू है उसको बहुत हाई वैल्यू तक बढ़ाएंगे। वो क्यों बढ़ाएंगे, तो आपको पता होगा कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। जब हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो उस टाइम ही SF6 सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि ये तो सर्किट ब्रेकर ट्रेनर किट से हम तो ऑपरेट करेंगे ही, इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इस हॉल में एक अंदर से यहाँ पर कुछ लगाने के लिए, ये क्या लगाने के लिए है, तो यहाँ पर हैंडल लगाते हैं। हैंडल को हम लोग रोटेट करके घुमाकर इस स्प्रिंग को, जो वहाँ पर स्प्रिंग था, उसको हम लोग चार्ज करते हैं। और यदि कहीं फॉल्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आगे की सर्किट को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विचेज है इस मैनुअली हम इस स्विच से इस सर्किट ब्रेकर को हम ट्रिप कराएंगे। आगे के जो भी करंट सप्लाई होगा उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे इस स्विचेज से मैनुअली। और इस ट्रेनर किट से हम क्या दिखाने वाले हैं, तो जो वास्तव में ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग इस ट्रेनर किट से कराएंगे। चलिए पहले हम इस पैनल को ऑन करते हैं। ठीक, ऑन किए, ये अलार्म दे रहे हैं। उसके पहले हमें क्या करना है, इस अलार्म को बंद करने के लिए इस सर्किट ब्रेकर इस पैनल को ऑन करेंगे। ठीक, ये पैनल ऑन हो गया, ये अलार्म बंद हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना था, तो उसके स्प्रिंग को चार्ज करना है। SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसके स्प्रिंग को चार्ज करना है। तो आप सब थोड़ा उधर से दिखाइए, तो देखिएगा हम यहाँ पर स्प्रिंग को चार्ज करेंगे तो वहाँ पर स्प्रिंग जो है वो सिकुड़ेगा। ठीक, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर स्प्रिंग को चार्ज किया। जब स्प्रिंग को चार्ज किया, एक मिनट इधर आइएगा, बल्ब है ये ग्लो कर गया, और यहाँ पर जो ये चार्ज स्प्रिंग जो है ये चार्ज पोजीशन में आ गया, ये सिकुड़ गया। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना था, तो अब सर्किट ब्रेकर को ऑन करना था। जब ये SF6 सर्किट ब्रेकर चार्ज हो गया तब ग्रीन वाला बल्ब जल रहा है। जब इस सर्किट ब्रेकर को हम ऑन करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला बल्ब है ये जल जाएगा। ये जल जाएगा तो इससे क्या पता चलेगा कि सर्किट ब्रेकर जो है ऑन हो गया। उससे पहले मुझे क्या करना है, इसका जो ये एम्पियर करंट वैरी करने वाला है, इसको मुझे 0 पोजीशन पर ला देना है। ठीक, तो हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं।
आप देख रहे होंगे कि ये वाला ग्रीन वाला बल्ब जल गया। इससे क्या पता चला कि जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेनर किट में मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। कितना पर सेट किया है तो 100 एम्पियर पर सेट किया है। जब हम 100 एम्पियर से अधिक ले जाएंगे तब ये SF6 सर्किट ऑन हो जाएगा। आगे के सर्किट को क्या करेगा, ओपन कर देगा। ठीक, तो हम चलिए इसके एम्पियर को बढ़ाते हैं धीरे धीरे और देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तक हमने 55 एम्पियर तक बढ़ाया है, जब तक कि वो ऑपरेट नहीं हुआ। ये कब ऑपरेट होगा, जब हम यहाँ पर 100 एम्पियर लेकर जाएंगे तब। ठीक, देखिए अब ये ऑपरेट हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा कि जब ये 100 एम्पियर मैंने यहाँ पर दिया ये ऑपरेट हो गया। और उसके बाद ये अलार्म चलेगा। अलार्म में क्या बता रहा है कि आगे कहीं फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट, ये अलार्म कब बंद होगा, जब इसके एम्पियर को हम कम करेंगे और इसको फिर अब इसको जब हम ऑफ करके फिर ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर ये ऑफ हो गया। अलार्म ऑफ होने का मतलब क्या हुआ कि आगे जो फॉल्ट है वो उससे ये सर्किट ब्रेकर उसके पाथ को ओपन कर दिया है। ठीक, सर्किट ब्रेकर काम कैसे करते हैं, हमने इस लैब में इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराकर दिखाया है। यदि इसी प्रकार का आप प्रैक्टिकल चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें।